देखिए प्रश्नावली नंबर है 1.1 कक्षा 7 पूर्णांक। उसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस से यानी सेंटीग्रेड में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो ये दर्शाया गया है, यहाँ पे 0 है, उसके बाद ठीक है, और यहाँ पर 5 है, 10, 15, 20, 25 इस तरह है। तो इस संख्या रेखा को देख के और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखना आपको। ठीक है, इस संख्या रेखा को देखना है और इस पर स्थित जो अंकित ताप स्थान है उसके तापमान लिखना है। जैसे सबसे पहला ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इधर माइनस का है तो माइनस का 8 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद श्रीनगर का तापमान कितना है 0, 1, 2, माइनस के 2 है, माइनस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर शिमला का कितना है, शिमला का है यहाँ पे 5, प्लस का 5 है तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ऊटी का कितना है, ऊटी का है 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बेंगलोर का कितना है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितना है यहाँ पे 22, यानी बेंगलोर का है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ पे, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म, यानी जिसका तापमान प्लस में ज़्यादा होता है वो सबसे गर्म, और जिसका तापमान माइनस में सबसे कम ज़्यादा होता है वो, मतलब माइनस में सबसे इधर ज़्यादा होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठंडा होता है। ठीक है ना, तो सबसे गर्म यहाँ पे कौन सा है, बेंगलोर। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बेंगलोर, और इसका तापमान कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे ठंडा कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा, सबसे ठंडा स्थान ये देखिए इधर सबसे ठंडा ये लाहौल स्पीति। कितना इसका, लाहौल स्पीति कितना तापमान इसका, माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका अंतर बताना, अंतर का मतलब घटाना एक दूसरे में से। 22 डिग्री सेंटीग्रेड में से आपको माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड घटाना है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो गया टोटल 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, यहाँ पे लाहौल स्पीति का तापमान यहाँ पे है माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर का कितना यहाँ पे, श्रीनगर, तो श्रीनगर का तापमान कितना ये रहा माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर यानी माइनस करना दोनों को एक दूसरे से, यानी माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड में से आपको माइनस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस करना है। माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब माइनस के यहाँ पे ज़्यादा है तो 8 में से 2 गए तो माइनस के 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया आपके यहाँ पर, माइनस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखिए यहाँ पे डी है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, यानी शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये रहा ऊपर शिमला 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर का तापमान कितना, श्रीनगर का तापमान ये कितना है, श्रीनगर का ये है माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, माइनस का 2 डिग्री है। क्या इन दोनों का योग, अगर इन दोनों का योग है, पहले इनका योग करते हैं 5 प्लस माइनस के 2। ठीक है, तो 5 कोष्ठक के बाहर प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा,
तो -2 बराबर 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी आपसे कुछ पूछा है कि इन दोनों का जो योग है शिमला के तापमान से कम है। अब शिमला का कितना है? 5 डिग्री और इनका आ रहा कितना है? 3 डिग्री। तो इसका मतलब कम है, तो अतः दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब आगे आपसे पूछा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, कि इन दोनों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या? ठीक है ना। अब ये श्रीनगर का -2 और ये 3 है, तो 3 ज़्यादा होते हैं तो ये भी कम है। अतः दोनों का योग, यहाँ लिखना है दोनों तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक यानी प्लस के अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के ऋणात्मक यानी माइनस यानी अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, यदि 5 या दिए जाते हैं अंक दिए जाते हैं, माइनस के अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक यानी 5 उत्तरोत्तर चक्र 5 राउंड हुए। ठीक है, पहले राउंड में उसने 25 नंबर लेके आया, दूसरे राउंड में -5, तीसरे में -10, चौथे में 15 और जो पाँचवा था उसमें 10 नंबर लेके आया था। तो अब यहाँ पे बताना है कि अंत में उसके अंकों का योग कितना होगा। तो 5 राउंड हुए थे। ठीक है, तो लिखना है अंकों का योग। देखो पहले राउंड में लेके आया था वो 25 नंबर। ठीक है, और दूसरे में उसने गलत बताई तो उसके 5 नंबर कट जाएंगे। तो पहले इनका सबका योग कर लेना है, फिर प्लस -10, फिर +15, फिर +10। देखिए 25 कोष्टक के बाहर प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं हो गया, तो -5, माइनस का ये 10, प्लस का 15 और प्लस का 10। अब प्लस के कितना हो गया? देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 15 और 10 25, 25 और 25 50, प्लस के 50 हो गए, माइनस के 15 हो गए। ठीक है, उसके बाद कितने बचे? 35। तो यहाँ पे कितने अंक आ गए? 35 अंक। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को कितना था तापमान? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। और मंगलवार को तापमान क्या हो गया? 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। यानी सोमवार को इतना था और इससे भी 2 डिग्री क्या हो गया? कम हो गया। तो मंगलवार को तापमान क्या होगा? मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। ठीक है, तो मंगलवार का तापमान, तो मंगलवार को कितना तापमान होगा? देखिए सोमवार को -5 डिग्री था, उसमें से 2 डिग्री और कम हो गया मंगलवार को। तो सोमवार को तो इतना था, उसमें से 2 डिग्री और कम हो गया। ठीक है, ये कम कर देंगे माइनस के, फिर -5 और -2, -5 और -2 कितने हो गए? -7, यानी 7 डिग्री माइनस के सेंटीग्रेड हो गया किसका? मंगलवार का तापमान। इसको आप लिख सकते हैं मंगलवार का तापमान। ठीक है, अब आपसे पूछा है मंगलवार को श्रीनगर का कितना तापमान था? तो मंगलवार को था -7 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, उसके बाद अब बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, यानी मंगलवार को -7 था, अब इससे 4 डिग्री और बढ़ गया। तो आगे देखिए, बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। तो बुधवार का तापमान
यानी अब क्या हुआ कि मंगलवार के तापमान से 4 डिग्री और बढ़ गया। तो मंगलवार का था 7 डिग्री सेंटीग्रेड और कितना और बढ़ गया, 4 डिग्री और बढ़ गया। यानी जोड़ देंगे तो ये माइनस के ज़्यादा तो ये घट जाएंगे 4, तो माइनस के कितने डिग्री बचेंगे, माइनस के 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका तापमान होगा, आपके बुधवार का। तो बुधवार का तापमान कितना हो गया, बुधवार का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये समुद्र है और एक ये हवाई जहाज है, ठीक है। एक ये हवाई जहाज है, ठीक है ना। ये हवाई जहाज है, यहाँ से ये समुद्र से कितनी दूरी ऊपर है, 5000, ठीक है। तो समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर। एक विशिष्ट बिंदु पर, इस बिंदु पर एक हवाई जहाज समुद्र तल से, एक हवाई जहाज पर, ये हवाई जहाज है ना, जो ये हवाई जहाज है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यानी समुद्र के नीचे एक 1200 मीटर एक पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी, ये तो हो गई आपकी पनडुब्बी, ये हो गई हवाई जहाज, ठीक है। अब इन दोनों की जो एक दिशा है, तो ये नीचे है 1200 मीटर और ये 5000 ऊपर है। तो आपसे क्या पूछा, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है वो कितनी है। ये यहाँ से 5000 है और यहाँ से कितनी है, 1200 है। तो यहाँ पे लिख सकते हो समुद्र तल से पनडुब्बी की ऊंचाई या गहराई कितनी है, 1200 मीटर। तो अभी आप लिख सकते हो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी इन दोनों का क्या कर देंगे हम, योग कर देंगे। तो कितने आ जाएंगे, 6200 मीटर, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 5, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, मोहन के बैंक खाते में जमा कराता है कितने रुपए, 2000 रुपये, और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। निकाले गए रुपए कितने, 1642 रुपये। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, अगर निकाली गई राशि को हम इसमें दे रखा है ऋणात्मक, यानी माइनस की संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो जमा राशि को हम कैसे निरूपित करेंगे, जमा राशि को हम धनात्मक यानी प्लस की संख्या से निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात भवन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। शेष राशि, ठीक है, यानी 2000 रुपये में से उसने 1642 रुपये निकाल लिए, तो कितने बचे, 0 में से 2 गए तो 8, 9 बचे, 9 में से 4 गए तो 5, या 9 बचे, 9 में से 6 गए तो 3, और 1 में से 1 गया 0, यानी 358 रुपये उसके खाते में और शेष बचे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।